जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं 3 जुलाई से 9 जुलाई की साप्ताहिक वीकली राशिफल की। कैसी होगी 12 राशियों की, धन की, परिवार की स्थिति, दाम्पत्य जीवन की स्थिति, उनके प्यार की स्थिति, उनके करियर की स्थिति, इस कार्यक्रम में हम डिटेल में जानते हैं। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्रावण मास भी प्रारंभ हो रहा है और 19 साल बाद एक संयोग बन रहा है, यानी कि 19 साल बाद ऐसा होगा कि 2 महीने का श्रावण मास रहने वाला है, यानी कि इसके अंदर अधिक मास, पुरुषोत्तम मास भी आएगा। और श्रावण मास पूरा का पूरा देखा जाए तो 59 डे, यानी कि देखा जाए तो लगभग 60 दिन का श्रावण मास रहने वाला है। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम में ये जानकारी लेते हैं कि आखिर ये अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास क्या होता है। हमारे व्यूअरों को, हमारे दर्शकों को इसकी जानकारी दे देते हैं। देखिए, भारतीय जो पंचांग है, जिससे दीपावली, होली या किसी भी पर्व का निश्चय किया जाता है, वो सूर्य मास और चंद्र मास की गणना पे आधारित होता है। तो देखा जाए तो उसी से ही हमारे पर्व त्योहार बनते हैं। लेकिन सूर्य मास 30 दिन का होता है, चंद्र मास जो है 27 दिन का होता है। तो एक साल के अंदर, इसके अंदर देखा जाए तो सौर्य मास एक वर्ष का जो होता है वो होता है 365 दिन और 15 घटी, और देखा जाए तो 22 पल का सौर्य मास होता है। जो चंद्र मास होता है, क्योंकि 27 दिन का एक महीना होता है चंद्रमा का, तो देखा जाए तो 354 दिन 22 घटी और 1 पल का होता है। यानी सूर्य मास और चंद्र मास के अंदर प्रतिवर्ष 10 दिन 53 घटी और 21 पल का अंतर आ जाता है। यानी कि 3 वर्ष में अगर देखा जाए तो 30 दिन के लगभग अंतर आ जाता है। तो हर 3 साल बाद देखा जाए तो पुरुषोत्तम अधिक मास आता है। अब आप समझ गए होंगे। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, 19 साल के बाद श्रावण के महीने में पुरुषोत्तम मास आ रहा है और 60 दिनों के लिए रहेगा और 8 सोमवार रहने वाले हैं। अब वो 8 सोमवार कौन कौन से हैं, पहले आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, श्रावण मास का जो प्रारंभ होगा वो 4 जुलाई से होने वाला है और 31 अगस्त 2023 तक श्रावण का महीना रहेगा। यानी भोले को मनाना इस बार थोड़ा सरल हो जाएगा। खूब भोले की पूजा कीजिएगा, आपको फल मिलेगा। साथ ही साथ अधिक मास, पुरुषोत्तम मास जिसे कहा जाता है, जो मास बढ़ जाता है, वो है 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक अधिक मास कहा जाता है। अब इसके अंदर जो है 8 सोमवार कब कब पड़ रहे हैं और उसमें क्या पूजा पाठ करनी चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पहला सोमवार पड़ रहा है 10 जुलाई को, दूसरा सोमवार 17 जुलाई को, तीसरा सोमवार 24 जुलाई को और चौथा सोमवार जो पड़ रहा है वो 31 जुलाई को, पांचवा सोमवार 7 अगस्त को पड़ रहा है, छठा जो सोमवार है 14 अगस्त को पड़ रहा है, सातवां सोमवार 21 अगस्त को पड़ रहा है और आठवां और अंतिम सोमवार 28 अगस्त को पड़ने वाला है। अब श्रावण मास जो 4 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है, तो हमारे व्यूअर कैसे पूजा पाठ करें, सरल विधि से भोलेनाथ को कैसे मनाएं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं और कुछ उपाय आपको बता देते हैं। यदि आपके जीवन में वैवाहिक सुख शांति नहीं है, पति पत्नी के अंदर क्लेश रहता है या शादी के योग नहीं बन रहे हैं, प्रेम विवाह सफल नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। श्रावण मास में सोमवार को मिट्टी का शिवलिंग अपने हाथों से स्वयं बनाकर, और क्या करना है, मिट्टी से बन जाता है तो वो शिवलिंग बनाने के बाद शिव भगवान की सोमवार को अभिषेक या दूध उसमें चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए। यदि आप 8 सोमवार ऐसा कर लेते हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा, वैवाहिक बाधाएं आपकी नष्ट होगी। वैवाहिक अनबन के लिए भी ये उपाय आप कर सकते हैं, मिट्टी का शिवलिंग बनाना आपको पड़ेगा। साथ ही साथ धन में वृद्धि, काम में वृद्धि, नई नौकरी चाहते हैं या
करियर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो ऐसे में क्या करना चाहिए, हर सोमवार यानी ये जो 8 सोमवार आ रहे हैं 21 बिल पत्र लेके आए, भोलेनाथ पे चढ़ाते रहें, ओम नमः शिवाय का मंदिर में बैठ के 1 से 3 माला मंत्र का जाप करें, आपका कल्याण होगा। करियर में कोई ना कोई खुशखबरी आपको ज़रूर सुनने को दिखाई देगी। आपको 8 सोमवार ये उपाय प्रारंभ कर देना चाहिए। साथ ही साथ देखा जाए तो रोग या घर के अंदर अशांति बनी हुई है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, घर के अंदर नशे की प्रॉब्लम है, घर के अंदर अनेकों प्रकार के मित्रों वाद विवाद होते हैं, अनेकों प्रकार की समस्या कुछ आपसे जुड़ी हुई होती हैं, कुछ आपके पार्टनर से, आपके बच्चों से, आपके भाई बहनों से, आपके माता पिता से जुड़ी हुई होती है। कई बार क्या होता है आपके पार्टनर की माता पिता से अनबन रहती है। तो तमाम तरह के ग्रह क्लेशों के लिए आपको क्या करना है, श्रावण के जितने भी मंगलवार आएंगे, तो 8 सोमवार है तो 8 ही मंगलवार होंगे, तो 8 मंगलवार को आपको लमसम क्या करना है कि आपको गाय को गुड़ और रोटी अपने हाथों से खिला देनी है। यानी कि घर के अंदर जो मंगलवार को पहली रोटी जो बनेगी वो गाय के लिए जाएगी, उसमें गुड़ डाल के आप गाय को खिला दीजिएगा, घर के अंदर क्लेश से मुक्ति होगी। साथ ही साथ देखा जाए तो किसी भी प्रकार की बाधा है, घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, काम रुक रुक के हो रहा है, भाग्य साथ नहीं देता, एजुकेशन में बाधा है, नौकरी नहीं मिल रही है, सरकारी नौकरी लगते लगते रुक गई है, कई प्रकार की बाधाओं का हमारे प्यारे प्यारे जातकों को सामना करना पड़ जाता है। बहुत बार विदेश में वीज़ा नहीं लग रहा, विदेश गए नौकरी नहीं मिल रही। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, जो 8 सोमवार आने वाले हैं इस पर आप घी ले लें, गाय का घी सर्वश्रेष्ठ है। गाय के घी को हल्की आंच में गर्म करके तरल बना ले और किसी भी मंदिर में 8 सोमवार को आपको घी का अभिषेक करना है। जैसे दुग्ध अभिषेक होता है, तेलाभिषेक होता है, तो ऐसा ही घृत का भी अभिषेक होता है। यानी कि भगवान शिवलिंग पर आपको घी का अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये मंत्र की माला जब धारा चढ़ाएंगे तो बोलते जाइए, हल्की हल्की धारा होनी चाहिए। 10-15 मिनट तक आप ऐसा करते रहिएगा। तो यानी कि आप 8 सोमवार को यदि ऐसा कर लेते हैं तो घर के अंदर जो भी बाधा हो रही है, आपके साथ में जो भी बाधा आ रही है, उसका कुछ ना कुछ सल्यूशन मिलेगा। तो श्रावण मास में आप ये जरूर करिएगा। चलिए अब बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। 3 से लेकर 9 जुलाई तक क्या स्थिति रहेगी। सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो सप्ताह है देखा जाए तो ईएमआई या चेक बाउंस के कारण आपको परेशानी हो सकती है। ईएमआई आपकी छूट सकती है, सरकारी दफ्तरों के या बैंक के आपको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। हेल्थ के बारे में अगर मेष राशि की बात करें तो इस सप्ताह पेट की हल्की परेशानी, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत, हल्का बेफालतू का मानसिक तनाव आपको रह सकता है। माइग्रेन या सर दर्द की समस्या आप महसूस कर सकते हैं। धन की स्थिति की बात करें तो ये जो सप्ताह है 3 से 9 जुलाई मालव्य योग बनेगा। यानी धन संबंधी मेष राशि वाले यदि प्रयास करें तो उनकी धन संबंधी सप्ताह बड़ी डील बन सकती है, या रुका हुआ कहीं मार्केट में फंसा हुआ धन है वो इस सप्ताह आपको मिल सकता है। साथ ही साथ संतान के करियर या संतान का रुका हुआ धन से संबंधित खुशखबरी भी इस सप्ताह मालव्य योग के कारण आपको सुनाई देगी। आपको प्रयास करना है। करियर के लिए देखा जाए तो करियर के लिए मेष राशि का ये सप्ताह बिजी सप्ताह रहने वाला है। एक तो पुराने मित्रों से जिनके साथ आप कभी काम कर चुके हैं, जिनके साथ आप कभी रह चुके हैं, उन मित्रों का कॉल आएगा, उनके साथ मुलाकात इस सप्ताह हो सकती है। किसी फंक्शन, कोई पार्टी आप मित्रों के साथ कर सकते हैं। साथ ही साथ पुराने पेंडिंग काम निपटाने में ये सप्ताह आपका जाने वाला है। ये सप्ताह आप बिजी रहने वाले हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप इस सप्ताह अच्छा रहेगा। छोटी मोटी यात्रा या छोटा मोटा पार्टनर के साथ में मॉल या कोई मूवी देखने के, कोई एग्जीबिशन घूमने जाने के योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ पार्टनर को आप जमकर शॉपिंग कराने वाले हैं या पार्टनर खुद ही जमकर शॉपिंग करने वाला है। अपने लिए कोई गैजेट लेने वाला है पार्टनर, या तो कोई कंप्यूटर लेने वाला है या काम का कोई मोबाइल लेने वाला है। इस तरह के अपने लिए गैजेट की खरीदारी भी पार्टनर करने वाला है। तो कुल मिलाकर रिलेशनशिप अच्छा है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए ये सप्ताह यानी 3 से और 9 जुलाई
मालव्य योग बनेगा, यानी घर के अंदर कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है, या परिवार में जितने फैमिली मेंबर आपके घर में रहते हैं ना, उनमें से किसी का करियर या पर्सनल संबंधी कोई काम बन जाएगा, वो आपको खुशखबरी देने वाला है। यानी पारिवारिक रूप से ये जो सप्ताह है बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ में वृषभ राशि को 3 से लेकर और देखा जाए 6 जुलाई तक पेट संबंधी प्रॉब्लम या किसी चीज़ को लेकर आप ज़्यादा सोचेंगे, परिवार के लिए ज़्यादा टेंशन रखेंगे, बेफालतू की टेंशन आपको रखने वाले हैं। तो कुल मिला के 3 से 6 तक थोड़ा पेट की कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, उसके बाद ठीक है। धन की स्थिति की बात करें तो ये जो सप्ताह है वृषभ राशि का बुध आदित्य योग बन रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं 3 जगह से धन संबंधी अच्छे समाचार, अच्छे संकेत वृषभ राशि को मिल सकते हैं। पहला होगा कोई नई धन संबंधी डील आपकी सप्ताह क्रैक हो सकती है, कोई धन संबंधी काम आपका बन सकता है। दूसरा, या तो सरकारी रुका हुआ काम आपका बन जाएगा या पिता को कोई धन लाभ होने की उम्मीद है इस सप्ताह। साथ ही साथ संतान संबंधी भी खुशखबरी मिलेगी। यदि आपकी संतान बड़ी है तो संतान का वो भी धन लाभ होगा या संतान को करियर में लाभ होगा। तो कुल मिला के देखा जाए धन संबंधी 3 बड़ी खुशखबरी इस सप्ताह मिल सकती है। अब करियर के बारे में बात करें तो करियर में देखा जाए तो मंगल की दृष्टि शनि पर है, यानी कि मंगल शनि का इस सप्ताह समसप्तक योग बन रहा है, यानी कि नई नौकरी के आपको ऑफर मिल सकते हैं। नई जगह पे ट्राई कर रहे हैं तो ये सप्ताह अति उत्तम है, लेकिन करंट जगह पे स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं है। करंट जगह पे वाद विवाद रहेगा, कुछ ना कुछ किसी कलीग से वाद विवाद, सीनियर से आपके वाद विवाद रहेंगे, यानी कि नौकरी में करंट सिचुएशन में अशांति है। नई नौकरी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको कोई ना कोई अच्छा संकेत मिलेगा। साथ ही साथ जो व्यापारी लोग हैं उनको इस सप्ताह बड़ा धन लाभ हो सकता है, बड़ी डील हो सकती है, काम में तेजी रहेगी। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो पार्टनर का भी सप्ताह मंगल संबंधी रोचक योग बन रहा है, यानी जो पार्टनर है उनके करियर में भी या तो उनको करियर में कुछ लाभ होने वाला है या धन पद का लाभ होने वाला है, और पार्टनर कुछ खरीदारी करने के भी योग नज़र आ रहे हैं। यानी पार्टनर कुछ वस्त्र, कुछ ऑर्नामेंट खरीदने वाले हैं अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के रिलेशनशिप भी अच्छा है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह बुध आदित्य योग बन रहा है, यानी कि बुध आदित्य योग, सूर्य बुध मिथुन राशि में है, तो मान सम्मान में वृद्धि होगी। सीनियर आपके काम की तारीफ करने वाले हैं, या सरकारी कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। कोई जहां पर आपने सरकारी चीज़ में अप्लाई किया था कई महीने पहले, उसका रिप्लाई इस सप्ताह शुभ आ सकता है। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो मिथुन राशि का स्वास्थ्य इस सप्ताह बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। साथ ही साथ धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति देखा जाए 3 तारीख से लेकर और 6 तारीख तक आपकी नॉर्मल रहने वाली है। 7 तारीख से लेकर और 9 तारीख तक देखा जाए तो अचानक आपका पिछला किया गया प्रयास का रिजल्ट मिल रहा है, या धन संबंधी कोई बड़ी डील हो सकती है। अचानक कोई जान पहचान से कोई बड़ा काम लेके आ सकता है जिससे आपको लाभ होगा। करियर के बारे में बात करें तो करियर में मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 10वें स्थान में पड़ रही है, तो करियर में स्थान परिवर्तन या कार्य में परिवर्तन के प्रबल संभावना इस सप्ताह बन रही है, और काम के लिए आपको कई यात्राएं करनी पड़ सकती है, यानी कि बड़ा ट्रैवलिंग वाला ये सप्ताह रह सकता है। और पुराने जो विवाद हैं या पुराना कोई आपका विवाद चल रहा है उसके लिए एक बार इस सप्ताह में पुलिस स्टेशन या कोर्ट के वहाँ जाना आपको पड़ सकता है, या सरकारी वाद विवाद को सुलझाने के लिए आपको वहाँ ऑफिस में जाना पड़ सकता है। अब बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप की बात करें तो जो पार्टनर है, पार्टनर के घर में माता पिता का आगमन हो सकता है, या आपका पार्टनर कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए माता पिता के घर जा सकता है। और काम के सिलसिले में पार्टनर को नदी समुद्र की यात्रा करनी पड़ सकती है, यानी ये जो सप्ताह है पार्टनर का भी ट्रैवलिंग सप्ताह रहने वाला है। अब बात करते हैं कर्क राशि की, तो कर्क राशि का मंगल का राजयोग इस सप्ताह बन रहा है, यानी करियर में कोई शुभ सूचना कर्क राशि को मिल सकती है, या तो धन में वृद्धि होगी, पद में वृद्धि होगी,
नई जॉब के योग बनते हैं, या जॉब में जहां आप खुश नहीं हैं वहां पर बड़ा परिवर्तन, मनचाहा काम आपको इस सप्ताह मिल सकता है। ताबड़तोड़ रोचक योग के कारण परिवर्तन हो सकता है, धैर्य रखिएगा। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ 3 तारीख से लेकर 6 जुलाई तक इन्फेक्शन या त्वचा संबंधी परेशानी, पेट संबंधी परेशानी, छोटे मोटे फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। 6 तारीख के बाद आपका स्वास्थ्य अच्छा है क्योंकि शुक्र मालव्य योग उसके बाद बनाएगा। धन की स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह देखा जाए तो 3 से लेकर और 9 जुलाई पूरा सप्ताह बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है। प्रयास करने की आपको आवश्यकता है, यानी कि एक तो बड़ा धन लाभ भी आपको होगा और बड़ा खर्चा भी आपका होगा, यानी कि खर्चा आपका भूमि पे हो सकता है, किसी सरकारी कार्य पे हो सकता है, या संतान के किसी कार्य पे आपका बड़ा खर्चा हो सकता है। करियर की बात करें तो मंगल के कारण पद प्रमोशन, धन वृद्धि के आपके योग बनते हैं। व्यापारियों के, दुकानदारों के काम में तेजी रहेगी। धन संबंधी बड़ी डील अगर आप प्रयास करेंगे, क्लाइंट से मिलेंगे, क्लाइंट को समझाने वाले हैं, यानी कि धन संबंधी बड़ी डील इस सप्ताह आपकी क्रैक हो सकती है। रिलेशनशिप की बात करें तो इस सप्ताह पार्टनर को हेल्थ के इशू अच्छे खासे रहने वाले हैं। दांत की प्रॉब्लम रह सकती है, दर्द के इशू रह सकते हैं, हड्डियों की समस्या पार्टनर को रह सकती है, या कह सकते हैं कि ये सप्ताह आपके पार्टनर के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए इस सप्ताह रोचक योग बन रहा है, यानी ये जो सप्ताह है भाग्य सिंह राशि का साथ देने वाला है। भाग्य की बदौलत आपके अचानक कोई रुके हुए काम बन सकते हैं, या बाल बाल आप बच सकते हैं, यानी कि भाग्य की बदौलत आप बच जाएंगे, या विकट परिस्थिति में फंसते फंसते, विकट संकट में फंसते फंसते आप बच सकते हैं इस सप्ताह। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ इस सप्ताह अच्छी है। मित्रों के साथ वीकेंड में आप अचानक नदी, पहाड़ की यात्रा या हिल स्टेशन की यात्रा बना सकते हैं, वो भी अचानक बनेगी। धन की स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह जान पहचान से, मित्रों से एक्स्ट्रा इनकम के योग बनते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा इनकम कोई व्यक्ति आएगा, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम का लाभ कराने वाला है। रुका हुआ धन भी आपको मिल जाएगा, बस आपको फ़ोन करना है। करियर के बारे में बात करें तो करियर की स्थिति 3 तारीख से लेकर और 6 जुलाई तक अगर देखा जाए तो काम में टेंशन रहेगी, काम में समस्याएं रहने वाली हैं, काम में सीनियर से आपको डांट मिल सकती है या सीनियर से मतभेद हो सकता है, यानी कि 6 जुलाई तक स्थिति अच्छी नहीं है। 7 तारीख से लेकर और 9 जुलाई तक देखा जाए तो मालव्य योग एक्टिव है, यानी कि कोई मनचाहा काम आपको मिल सकता है, या करियर संबंधी गुड न्यूज़, खुशखबरी। यदि आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आपकी कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, वो भी 7 से 9 जुलाई के बीच में। रिलेशनशिप की बात करें तो ये सप्ताह आपका बिजी रहेगा। पार्टनर, जो आपका पार्टनर है वो भी इस सप्ताह बिजी रहने वाले हैं। पार्टनर बच्चे, परिवार पे या अपनी फैमिली पे बिजी रहने वाले हैं, अपने पुराने पेंडिंग काम को पूरा करने वाले हैं, यानी आपका पार्टनर इस सप्ताह बड़ा बिजी, बड़ा टाइट शेड्यूल रहने वाला है आपके पार्टनर का। अब बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि का इस सप्ताह बुधादित्य योग बन रहा है, यानी कि आपके किए गए काम के लिए बॉस, सीनियर आपकी तारीफ कर सकते हैं, आपकी पीठ थपथपा सकते हैं, आपके लिए अच्छे कमेंट कर सकते हैं, और किसी बड़े काम में आपका चयन हो सकता है। किसी सेलिब्रिटी या फेमस व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, किसी फंक्शन में आपका जाना या पार्टी फंक्शन या किसी फंक्शन में जाना हो सकता है इस सप्ताह। तो इस सप्ताह देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। हेल्थ के बारे में बात करें तो कन्या राशि की इस सप्ताह हेल्थ फिट एंड फाइन एंड गुड रहने वाली है। धन की स्थिति की बात करें तो 2 भागों में बटेगी। 3 तारीख से लेकर और 6 जुलाई तक धन संबंधी परेशानी रह सकती है। धन इलेक्ट्रॉनिक आइटम में खर्च हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम अचानक खराब होगा जिसमें आपका धन खर्च हो सकता है। 7 तारीख से 9 जुलाई तक देखा जाए तो मालव्य योग एक्टिव है, यानी विदेशों से संबंधित आपको डॉलर में इनकम प्राप्त हो सकती है। विदेशों से संबंधित काम आपका तय हो सकता है। विदेशी व्यक्ति से आपको फ़ायदा हो सकता है। विदेशी व्यक्ति आपका धन लाभ करा सकते हैं, यानी कि विदेश से आपको फ़ायदा होगा। साथ ही साथ कुछ ऐसा धन लाभ आपको इस सप्ताह होने वाला है कन्या राशि को कि थोड़ा अपना लोन, EMI, कर्जा भी आप कम करा सकते हैं। करियर के बारे में बात करें तो करियर में भी बुधादित्य योग बन रहा है, यानी नई नौकरी के आपको ऑफर मिल सकते हैं। कोई सम्मान या किसी
काम के लिए आपका चयन हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि कन्या राशि का बुधादित्य हो गया तो बॉस और सीनियर आपकी तारीफ कर सकते हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो देखा जाए तो आप जो आपके पार्टनर हैं उनसे रिलेशनशिप तो अच्छे हैं, लेकिन पार्टनर के लिए ये सप्ताह अच्छा नहीं है। पार्टनर की कोई वस्तु, कोई धन चोरी हो सकता है, कोई नुकसान आपके पार्टनर को इस सप्ताह हो सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। पंडित प्रकाश जोशी जी से 2020 में मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारे शनि की ढैया शुरू हो गई, तुम्हें धन का लाभ होगा। धन का लाभ तो हुआ नहीं, नौकरी छूट गई। फिर मैंने पंडित जी से कहा, पंडित जी आप दोबारा मेरी कुंडली को देखिए। तो पंडित जी ने दोबारा मेरी कुंडली देखी और कहा मुझसे कि तुम्हें धन का लाभ होगा। तो मुझे फिर भी नौकरी नहीं मिली, तो मैंने नौकरी को छोड़ के दुकान शुरू कर दी। तो पंडित जी की बात एकदम सत्य निकली, 100% सत्य। मुझे नौकरी से ज्यादा दुकान में लाभ हुआ। तो शुक्रिया पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार पंडित जी। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए जैसा मैंने बताया, इस सप्ताह देखा जाए तो मालव्य योग बनेगा, यानी घर में कोई किसी सदस्य से संबंधित खुशखबरी मिलेगी। तुला राशि के वाहन खरीदने के योग बनते हैं, या कोई भौतिक वस्तु खरीदने के योग बनते हैं, या परिवार के किसी सदस्य के लिए खरीदा जाएगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। भौतिक वस्तु का मतलब मोबाइल, कोई वस्त्र, कोई आभूषण, कोई चीज़ आप परिवार के किसी सदस्य के लिए खरीद सकते हैं। परिवार का कोई सदस्य आपको इस सप्ताह खुशखबरी भी देगा। उनका पर्सनल कोई करियर में या तो उन्नति होगी, या फिर उनके पर्सनल रुका हुआ काम बन जाएगा। तो ये जो सप्ताह है तुला राशि के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में पेट की समस्या इस सप्ताह रह सकती है, बाकी सब अच्छा है तुला राशि का। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति बहुत अच्छी है। बुधादित्य योग बन रहा है, यानी मल्टीपल सोर्सों से आपको इस सप्ताह इनकम प्राप्त हो सकती है। पहला, कोई प्रयास करने से नई डील आपकी बन सकती है। पहला चीज़ ये, सरकारी योजना से आपको लाभ हो सकता है, या पिता या माता को कोई धन लाभ या रुका हुआ धन माता पिता का इस सप्ताह आ सकता है। साथ ही साथ जो संतान है तो संतान के भी रुके हुए काम बन सकते हैं, या संतान को भी कोई धन लाभ होगा। तो कुल मिला के आपको तो अच्छा लाभ हो ही रहा है, साथ ही साथ आपके फैमिली मेंबर के लिए भी ये सप्ताह अच्छा है। करियर के बारे में बात करें तो मंगल शनि का समसप्तक योग तुला राशि में भी बन रहा है, यानी कि नई नौकरी के लिए तो स्थिति बहुत अच्छी है। नई नौकरी के आपको ऑफर ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, कॉल के द्वारा आ सकते हैं, लेकिन पुरानी जगह पे, करंट जगह पे आपको काम में थोड़ा सावधानी रखनी है, क्योंकि सीनियर से आपके वाद विवाद हो सकते हैं। गुस्सा नहीं करना है, नहीं तो बात बिगड़ सकती है, सस्पेंशन आपका हो सकता है, या नौकरी में कष्ट इस सप्ताह आ सकता है। तो सीनियर से बिल्कुल भी आपको वाद विवाद नहीं करना है, बच के रहना है। साथ ही साथ देखा जाए तो जो व्यापारी हैं, व्यापारी को बड़ा धन लाभ हो सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो करियर के लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं है नौकरी वालों की। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो रिलेशनशिप में पार्टनर का भी सप्ताह रोचक योग बन रहा है, यानी पार्टनर को करियर में नई नौकरी का ऑफर प्राप्त हो सकता है। पार्टनर के पद में वृद्धि हो सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। और पार्टनर का वाहन का योग, या पार्टनर का कुछ खरीदने का, वस्त्र आभूषण खरीदने का इस सप्ताह योग नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के आपका पार्टनर देखा जाए तो कुछ खरीदने वाला है, फैमिली मेम्बरों के लिए कुछ खरीदने वाला है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप वंडरफुल है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो इस सप्ताह वृश्चिक राशि का बुधादित्य योग बन रहा है, यानी कि मान सम्मान में वृद्धि होगी। पिता को भी पद धन का लाभ होगा। अगर आपकी माता भी वर्किंग है तो माता पिता दोनों को कुछ ना कुछ शुभ समाचार इस सप्ताह प्राप्त हो सकता है, या फिर आप ही का रुका हुआ काम है कोई, तो आपका सरकारी रुका हुआ काम इस सप्ताह बन सकता है। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ अच्छी है। थोड़ी पेट की परेशानी रह सकती है, थोड़ा माइग्रेन की समस्या रह सकती है, अदरवाइज हेल्थ अच्छी है। धन की स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह धन की स्थिति देखा जाए आपकी बहुत ही अच्छी है। अचानक ये सप्ताह धन के लिए आपको चौंकाने वाला है, यानी वृश्चिक राशि को अचानक कहीं से धन लाभ होने वाला है, या अचानक जो इन्वेस्टमेंट आपने की है एकदम से आसमान छूने वाली है, जिससे आपको लाभ होने की आशंका इस सप्ताह नज़र आ रही है। यानी इस सप्ताह ज़बरदस्त धन लाभ वृश्चिक राशि को होने वाला है। करियर में बात करें
तो मंगल की जो दृष्टि है उसके कारण थोड़ा स्थान परिवर्तन का योग नज़र आ रहा है, या फिर आपके मैनेजमेंट में ऊपरी लेवल पे, सीनियर लेवल पे बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, सीनियर का परिवर्तन आएगा, जिससे थोड़ा सा ऑफिस में उथल पुथल रहेगी, असंवेदनशीलता का माहौल रहेगा और आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है इस सप्ताह ज़्यादा, यानी कि थोड़ा सा ऑफिस में आप थोड़े घबराए से नज़र आ सकते हैं, क्योंकि ऊपर मैनेजमेंट में चेंज हो गया है। बॉस मैनेजमेंट के चेंज की वजह से थोड़ा आप भी असहज महसूस कर सकते हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह पुराने मित्रों के साथ मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही साथ जो पुराने आपके सरकारी काम रुके हुए हैं उसके लिए आप बैंक के या देखा जाए तो सरकारी दफ्तर के चक्कर लगा सकते हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो इस सप्ताह रिलेशनशिप में देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। आपका पार्टनर के घर में माता पिता का आगमन हो सकता है, आपका पार्टनर माता पिता के घर जा सकता है, या फिर आपका पार्टनर को काम के सिलसिले में दूर जाना पड़ेगा, दूसरे शहर की यात्रा 2-3 दिन की लिखी हुई है। तो कुल मिला के रिलेशनशिप अच्छा है, बस पार्टनर का फोकस करियर के प्रति ज़्यादा इस सप्ताह रहने वाला है। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि का इस सप्ताह अगर आप किसी को चेक साइन करके दे रहे हैं तो ध्यान रखें, चेक बाउंस हो सकता है। सरकारी कोई ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन धनु राशि वाले कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान रखें, क्योंकि आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कोई नुकसान आपको हो सकता है। साथ ही साथ सरकारी दफ्तर, बैंक के आपको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं किसी समस्या के तहत। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में ये सप्ताह देखा जाए थोड़ा आपको मेंटल परेशानी हो सकती है। बुरी लतों पे आपको ध्यान देना है। मित्रों के साथ में गेट टुगेदर होगा, मित्रों के साथ आप किसी यात्रा में किसी जगह जाने वाले हैं और वहाँ पर खूब मांस मदिरा का प्रयोग करने वाले हैं, तो थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि इस सप्ताह आपको पेट की समस्या, सरदर्द की परेशानी रह सकती है, याद रखिएगा। धन की स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह धन के लिए मालव्य योग बना है, यानी कि धन संबंधी कोई बड़ी डील मिल सकती है। अचानक धन लाभ के योग आपको नज़र आ रहे हैं, या आपके फैमिली मेंबर में भी किसी सदस्य को धन लाभ इस सप्ताह नज़र आ रहा है। करियर में देखा जाए तो बॉस इस सप्ताह देखा जाए तो करियर में ये जो सप्ताह है बॉस आपके काम की तारीफ़ करने वाला है। पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात होगी, जैसा मैंने कहा घूमने जाने का योग भी पुराने मित्रों के साथ में बन रहा है, और पुराने काम भी इस सप्ताह आप निपटाने वाले हैं। और कहीं ना कहीं करियर में, नौकरी में बॉस और सीनियर से आपको अच्छी सराहना मिलने वाली है, यानी करियर के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। जो व्यापारी है उनके भी काम में तेज़ी रहेगी। रिलेशनशिप की बात करें तो इस सप्ताह पार्टनर के साथ में घूमने जाने के प्लान कैंसिल होने वाले हैं। पार्टनर अच्छा खासा नाराज़ होने वाला है। पार्टनर को मनाने के लिए आप उसको होटल, मूवी ले जाने वाले हैं या कुछ शॉपिंग कराने वाले हैं। तो कुल मिला के सप्ताह के अंत में पार्टनर को भी आप मना लेंगे। तो कुल मिला के रिलेशनशिप प्लस माइनस इस सप्ताह रहने वाला है। अब बात करें मकर राशि की, तो मकर राशि के लिए इस सप्ताह रोचक योग बन रहा है, यानी मकर राशि को या तो करियर में पद का लाभ होगा, या अच्छा धन का लाभ होगा, नई जॉब या कोई बड़ा परिवर्तन इस सप्ताह आपके साथ में आ रहा है। यानी कि सबसे पहले मकर राशि की हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ देखा जाए इस सप्ताह वैसे ठीक है, लेकिन रेडी पटरी का यदि आप खाते हैं या फिर आप खान पान में परहेज नहीं करते मकर राशि वाले, तो इस सप्ताह आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, पेट के इन्फेक्शन हो सकते हैं, उसके लिए आप खुद जिम्मेवार होंगे। तो इस सप्ताह रेडी पटरी में अनहाइजीनिक खाना नहीं खाना है, ये याद रखिएगा। धन की स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह धन की स्थिति आपकी बहुत ही अच्छी है। बड़ा धन लाभ या जो आपने पिछले महीने मेहनत की है उसका रिजल्ट आपको इस सप्ताह आ सकता है। कोई डील आपकी सप्ताह मैच्योर हो सकती है। साथ ही साथ देखा जाए संतान पे आपका धन खर्च होगा, संतान को कुछ दिलाने वाले हैं आप इस सप्ताह। साथ ही साथ करियर के लिए बात करें तो करियर में मंगल के कारण पद प्रमोशन के, नौकरी में योग बनते हैं, या फिर देखा जाए तो धन में हल्की सी वृद्धि, काम में तेज़ी, या आपकी धन संबंधी, काम संबंधी क्लाइंट से मीटिंगें ज़्यादा रहेंगी। साथ ही साथ डील भी इस सप्ताह क्रैक हो सकती है। और व्यापारियों के लिए बात करें तो काम में बड़ी तेज़ी रहेगी, लेकिन आपके संस्थान में बिजली का खर्चा आप पे रहेगा, बिजली पे या बिजली मशीन पे खर्चा भी रहेगा। रिलेशनशिप की अगर बात करें
तो इस सप्ताह पार्टनर को हेल्थ के इशू रहने वाले हैं। पार्टनर को हड्डियों की, दांत में दर्द की समस्या, माइग्रेन की समस्या रह सकती है। करियर के लिए ये सप्ताह आपके पार्टनर के लिए अच्छा है। पार्टनर को, अगर आपका पार्टनर वर्किंग है तो उनको पद का या नई जॉब का ऑफर इस सप्ताह मिल सकता है। तो ये सप्ताह आपके पार्टनर के लिए आपसे भी ज़्यादा अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो इस सप्ताह देखा जाए तो कुंभ राशि का भी रोचक योग बन रहा है, यानी कि भाग्य जबरदस्त आपका साथ देने वाला है। भाग्य के बदौलत आपका कई समय से रुका हुआ काम, सरकारी रुका हुआ काम, कचहरी का रुका हुआ काम या सरकारी कोई पेंडिंग काम आपका बन सकता है। इस सप्ताह आपको प्रयास करना है, याद रखिएगा। हेल्थ के बारे में अगर बात करें तो इस सप्ताह आपकी हेल्थ अच्छी है। मित्र या रिश्तेदारों के साथ में आप वीकेंड में पार्टी करने वाले हैं या वीकेंड में कहीं जाने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। धन की स्थिति की बात करें, धन की स्थिति इस सप्ताह बहुत ही अच्छी है। 3 से लेकर और 9 जुलाई तक देखा जाए एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग बनते हैं। रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा। धन संबंधी ग्राहक खुद आएगा आपके पास और आपको अच्छा धन लाभ कराएगा। करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए ये सप्ताह देखा जाए मालव्य योग कुंभ राशि का एक्टिव होगा, यानी करियर में शुभ समाचार आपको 5 जुलाई के बाद प्राप्त होगा। करियर में या तो आपको मनोवांछित काम मिलेगा, करियर में आप जो प्रयास कर रहे हैं, कोई डील, कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है। करियर में काम में वृद्धि भी 5 जुलाई के बाद ही आपकी रहेगी, यानी कि करियर संबंधी अच्छी सूचना, अच्छे आपको ऑर्डर या अच्छे आपकी सेल्स 5 जुलाई के बाद ही होगी। साथ ही साथ देखा जाए रिलेशनशिप में बात करें तो ये सप्ताह पार्टनर के साथ में आप बिजी रहने वाले हैं या पार्टनर खुद बिजी रहने वाला है। रुका हुआ ऑफिस के पेंडिंग काम को निपटाने वाला है पार्टनर, यानी कि पार्टनर इस सप्ताह बिजी रहेंगे, ऐसा योग नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए इस सप्ताह बुधादित्य योग जो बन रहा है सूर्य और बुध का, उसका प्रभाव है, यानी सीनियर से आपको तारीफ होगी। पिता या माता को किसी प्रकार का आर्थिक लाभ या सरकारी कोई रुका हुआ काम माता पिता का बन सकता है। या करियर में आपका सिलेक्शन किसी सम्मान के लिए हो सकता है या किसी सामाजिक संस्था से मीन राशि वाले व्यक्ति को सम्मान मिल सकता है, यानी कि स्थिति तो बहुत अच्छी है। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ में आपको अपने माता पिता को लेकर अस्पताल के में ले जाना पड़ सकता है एक आध बार, यानी कि उनके कुछ टेस्ट या डेली रूटीन के चेकअप हो सकते हैं। ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। हेल्थ के जनरल रूटीन के लिए एक बार डॉक्टर या अस्पताल के चक्कर इस सप्ताह काटने पड़ सकते हैं। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति 3 तारीख से लेकर और 6 तारीख तक देखा जाए तो बिजली पे आपका खर्चा आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब होने पे आपका खर्चा आ सकता है। 7 तारीख के बाद स्थिति बदल रही है, क्योंकि शुक्र मालव्य योग बनाएंगे तो कहीं ना कहीं विदेशों से या विदेशी व्यक्ति आपको कोई धन लाभ कराने वाला है, विदेशों से आपको धन का लाभ होने वाला है, यानी कि धन का ऐसी स्थिति होगी कि आपकी EMI भी कम हो जाने वाली है, कर्जा भी आपका कम होगा। इस सप्ताह आपको मोटा धन लाभ होने की उम्मीद नज़र आ रही है। और किसी विदेशी व्यक्ति से संबंधित कोई काम आपका रुका हुआ है तो वो इस सप्ताह हो जाने वाला है, या विदेशों से कोई चीज़ आ रही है, असाइनमेंट आ रहा है, कोई काम रुका हुआ है तो वहाँ से भी आपको कोई शुभ सूचना मिल सकती है। करियर में अगर बात करें तो करियर में ये सप्ताह बुधादित्य योग बन रहा है। नया काम शुरू करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। नई नौकरी के आपको ऑफर मिल सकते हैं, बस आपको प्रयास करना है। कोई सम्मान या किसी मनोवांछित काम में आपका चयन हो सकता है। सीनियर आपकी जमकर तारीफ करने वाले हैं, आपके लिए तालियां बजाने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए ये सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ सप्ताह रहेगा। ये सप्ताह आपकी परफॉर्मेंस सबसे ज़बरदस्त रहेगी बिकॉज ऑफ बुधादित्य योग। अब बात कर लेते हैं रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो पार्टनर से वाद विवाद रह सकते हैं। पार्टनर को हेल्थ के, थायराइड के इशू, डिप्रेशन के इशू, रात को नींद ना आने के, बुरे सपने के इशू हो सकते हैं। अदरवाइज पार्टनर के करियर के लिए भी ये सप्ताह अच्छा है। पार्टनर बहुत ज़्यादा धार्मिक होने वाला है, पार्टनर मंदिर जाने वाला है, पूजा पाठ करने वाला है। तो कुल मिला के पार्टनर के थोड़े हेल्थ के इशू हैं, बाकी ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।